शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। दोस्तों, उत्तराखंड के जौनसार भाबर क्षेत्र के चौली थात नामक स्थान पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को एक बहुत ही भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसे तो उत्तराखंड में समय समय पर मेले लगते रहते हैं, लेकिन 3 मई को लगने वाला ये मेला अपने आप में बहुत अनूठा है, क्योंकि वीर केसरी चंद जी के शहीद दिवस पर ही प्रत्येक वर्ष 3 मई को ये मेला आयोजित किया जाता है। वर्ष 2023 में उत्तराखंड सरकार द्वारा 3 मई को अब प्रत्येक वर्ष सरकारी अवकाश भी घोषित किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण तिथि है ये और कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे वीर केसरी चंद जी। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कि आखिर ये कौन थे। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचा सकूं टाइम टू टाइम। उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और उत्तराखंड के जौनसार भाबर के क्षेत्र क्यावा गांव में 1 नवंबर 1920 को जन्म होता है वीर केसरी चंद जी का। 12वीं तक की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1941 में केसरी चंद जी रॉयल इंडियन आर्मी सर्विस कोर में नायब सूबेदार के पद पर भर्ती हुए और यही वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था और दूसरी तरफ आजाद हिंद फौज का गठन भी किया जा चुका था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस नारे ने केसरी चंद जी को इतना प्रभावित कर दिया कि उन्होंने भी आजाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली। केसरी चंद जी बचपन से ही निर्भीक और साहसी व्यक्तित्व रहे हैं और इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिलता है जब उन्हें इम्फॉल के मोर्चे पर भेजा गया और एक पुल को ध्वस्त करने के लिए कहा गया। इसी के चलते अंग्रेजी सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में उन्हें सजा के रूप में फांसी की सजा सुनाई गई। अंग्रेजों ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि यदि वे माफीनामे पर हस्ताक्षर करके अंग्रेजों से माफी मांग लेते हैं तो उनकी सजा कुछ कम की जा सकती है, किंतु केसरी चंद जी ने कहा कि मैं सूली पर चढ़ जाऊंगा लेकिन अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेकूंगा और उनसे माफी नहीं मांगूंगा। तो इससे पता चलता है कि कितने साहसी थे वो, कितने निडर थे वो। कहते हैं कि जब केसरी चंद जी को फांसी होने वाली थी तो उनके पिता उनसे मिलने जेल गए और केसरी चंद ने उन्हें दूर से ही कहा कि यदि आप मेरे लिए आंखों में आंसू लेकर आए हो तो वहीं ठहर जाइए, क्योंकि आपके आंखों में मेरे लिए आंसू नहीं, खुशी की चमक होनी चाहिए। तो इस तरह के थे वीर केसरी चंद। और अंततः 3 मई 1945 को 24 साल की उम्र में उन्हें फांसी की सजा दी गई और उन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौली थात में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले की शुरुआत 1985 से मानी जाती है। जौनसार भाबर के सभी लोग उस दिन वीर केसरी चंद जी को याद करके उनकी शहादत को याद करते हैं। मात्र 24 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बान होने वाले केसरी चंद जी इतने महान थे और उन्हीं की याद में उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2023 से प्रत्येक वर्ष 3 मई को सरकारी अवकाश घोषित करने की घोषणा की है। उनकी वीरता पर कई वीर गाथाएं गाई जाती हैं और पंडित शिवराम जी ने वीर केसरी नामक एक पुस्तक लिखी है। इतना ही नहीं, देहरादून के डाक पत्थर में भी एक विद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो वीर केसरी चंद जी के लिए समर्पित था और मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी उनको नहीं जानते थे अब तक, वो मेरे वीडियो के माध्यम से अब ज़रूर उनको जानते होंगे, क्योंकि इस तरह के व्यक्तित्व को जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया है।